साथियों, जैसा कि निशांत जी ने बताया कि कलमकार मंच से ये मेरी तीसरी पुस्तक है। 2 पुस्तकें पहले प्रकाशित हुई है, दोनों कहानी संग्रह थी, महुड़ी के नाम से थी, और दूसरी कितने में दोगे बॉक्स इस शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। महुड़ी को उदयपुर की जो राजस्थान साहित्य अकादमी है उसने पांडुलिपि भी सहयोग दिया था, और कितने में दो बॉक्स उसको भी राजस्थान साहित्य अकादमी ने प्रकाशन के बाद में जो सहयोग होता है वो राशि उसको प्रदान करी। तो इस तरह से 2 पुस्तकें प्रकाशित हुई है। इसके अतिरिक्त गांधी जी पे मैंने और भी पुस्तकें लिखी हैं। एक पुस्तक है वो साहित्यकार से प्रकाशित हुई है जिसका शीर्षक भारत के गांधी है। एक पुस्तक है वो उदयपुर की महावीर समता संदेश से प्रकाशित हुई थी, इसका शीर्षक है गांधी जी ने संभव किया। एक प्रश्नोत्तरी पुस्तक थी जो बहुत ज़्यादा वायरल हुई, जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के अंदर 9वीं और 11वीं के बच्चों के लिए गांधी दर्शन पे विचार परीक्षा आयोजित करी थी, तब वो पुस्तक लिखी गई थी। इस तरह से गांधी दर्शन भी एक चौथी पुस्तक है। सन 2024 में यही गांधी दर्शन पे लेखन के कारण मुझे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार ने गांधी सद्भावना सम्मान पुरस्कार दिया था, जिसमें ये सब पुस्तकें भी लगाई थी। उस सम्मान पुरस्कार के अंदर 5 लाख रुपये पुरस्कार के रूप में प्रदान किए थे। अब ये जो पुस्तक है इसलिए वे राष्ट्रपिता हैं, इसका शीर्षक ही अपने आप में उत्तर है। मैंने ये कहने का प्रयास किया है कि आज जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो महात्मा गांधी को लेकर के और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी चलती है और गलत धारणाएं फैलाई जा रही है कि वे राष्ट्रपिता नहीं है, ये कहा जाता है। हम भी मानते हैं, हम जैसे गांधी दर्शन को मानने वाले, गांधी पे लिखने वाले, हम भी मानते हैं कि वे राष्ट्रपिता नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई घोषित राष्ट्रपिता नहीं है। लेकिन भारत के आम आदमी हर कोई ये मानता है कि महात्मा गांधी वो हमारे राष्ट्रपिता है। वैसे सुभाष चंद्र बोस ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार उन्हें राष्ट्रपिता कहा था, तब से यह शब्द उनके साथ में प्रचलित हो गया। एक न्यायमूर्ति हुए धर्माधिकारी जी, उन्होंने भी एक बार अपने एक लेख में लिखा कि महात्मा गांधी को हमने राष्ट्रपिता कहा, हिंदुस्तान का पिता या भारत का पिता नहीं कहा। और राष्ट्र का पिता इसलिए कहा है क्योंकि उन्होंने राष्ट्र की एक संकल्पना है उसको साकार किया था। हम सबको पता है कि 1857 का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसके बाद में इतनी बर्बरता की गई कि हमारे देश में आज़ादी के बारे में सोचना बहुत कम हो गया था। लेकिन महात्मा गांधी 1915 में अफ्रीका से भारत आए, उन्होंने साल भर यहाँ पे घूमे, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर अगर कोई आंदोलन खड़ा करना है तो उसका आधार है वो अहिंसा हो सकता है, सत्याग्रह हो सकता है। उनके जो अनुभव हुए, उन्होंने जो साल भर घूम करके और जो सीखा, उसके आधार पर उन्होंने ये तय किया और उन्होंने देश के अंदर जो गरीब मजदूर किसान थे उनके अंदर अपना आंदोलन पहुंचाया। वरना कांग्रेस जो उस समय कांग्रेस थी वो एलीट वर्ग की कांग्रेस थी, बड़े बड़े लोगों की कांग्रेस थी, लेकिन गांधी जी ने उनको मजदूर किसान तक पहुंचाया और इस तरह से उन्होंने हमारे देश की आज़ादी में आज़ादी दिलवाई। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि केवल एकमात्र गांधी के मार्ग से ही हमने आज़ादी प्राप्त करी, दूसरे भी बहुत सारे मार्ग थे जिन्होंने भी प्रयास किए, लेकिन गांधी सबसे बड़ा मार्ग था क्योंकि उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोग, उनके पीछे ज़्यादा से ज़्यादा लोग चले और इसलिए हमको ये आज़ादी आसानी से प्राप्त हुई। धन्यवाद।